यहीं से ऑफ था। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग परसेंटेज का क्लास लेके चल रहे थे, बीच में संडे था और थोड़ा सा इमरजेंसी काम आने की वजह से हम आपका क्लास नहीं ले पाए थे, लेकिन आज से फिर आपका क्लास होगा। उसी तरह से CHSL का सीरीज हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक छोटा सा बात, ऐसे इसका ना एक स्पेशल वीडियो बना चुके थे हम, उस वीडियो को आप शेयर करिएगा, ठीक है ना। उसको बताइएगा कि ये सृष्टि क्लासेस जो है ना, अब हर गरीब बच्चों को पढ़ाएगा जिसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं, जो पैसों के कारण से अपना पढ़ाई नहीं पूरा कर रहे हैं, उनके पास मोबाइल खरीदने का भी पैसा नहीं कि वो ऑनलाइन क्लास कर पाए, तो वो सब जो है दिक्कत हम दूर कर दिए। अब सृष्टि क्लासेस आपका फ्री बैच देने जा रही है, जो कि बैंकिंग, रेलवे, SSC, BPSC, बिहार SI, इन सब के लिए फ्री क्लासेस। उन बच्चों के लिए जो गरीब है, हम उनको गरीब नहीं कह रहे हैं, अगर सच में वो गरीब है तो किसी को गरीब कहना ना बहुत गलत बात है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि अगर आप गरीब है, हम आपको यानी हमारी सृष्टि क्लास आपको सारा व्यवस्था देगी और फ्री में पढ़ाएगी। ऐसे इस चीज के लिए आपको प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं, इसको आप शेयर करेगा, उस वीडियो को शेयर करेगा। और बाकी जो CHSL का तैयारी करते हैं उनके लिए, जैसे CHSL में हम लोग चल रहे थे, डे 5 है आज, चौथा दिन हम लोग पढ़ा दी के CHSL का पार्ट 2 करे थे, आज तीसरा, मतलब कि कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम करा के आपको खत्म कराने वाले, ठीक है। तो उसको देखेंगे हम लोग कि इसमें क्या क्या है। जैसे आप जहां तक क्वेश्चन लेके चले थे, परसेंटेज चल रहा था, तो परसेंटेज के सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और फिर हम लोग अपना पढ़ाई करते हैं। जैसे क्वेश्चन यहां तक हो गया था, और यहां देखिए, द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेज बाय 28%, हाउएवर द एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीजेज बाय 12%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन इट्स कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज बाय 28%, हाउएवर द एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीजेज बाय 12%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन इट्स कंजम्पशन। कहने का मतलब यहां ये सवाल कहना चाह रहा है कि कोई भी सामान का दाम जो है 28% बढ़ गया। सामान का दाम कितना बढ़ गया? 28%। आपको बताए थे, मान लेते हैं कि 100 रुपया का सामान है, ठीक है। अब इसका दाम जब 28% बढ़ गया, तो 28% जब इसका प्राइस बढ़ गया, तो 28% यानी कि अब 128 रुपया हो गया इसका दाम, ठीक है। पहले आप 100 रुपया लेके जाते थे सामान खरीदने, यानी आपका 100 रुपया खर्चा होता था। कितना खर्चा होता था? 100 रुपया आपका खर्चा होता था। जब 100 रुपया खर्चा होता था, लेकिन अब की बार बताया कि नहीं, आप खर्चा ना 12% बढ़ा सकते, यानी खर्च को आप 12% बढ़ा दिए। तो खर्च 12% बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 112 रुपया आप खर्च करने के लिए तैयार है। 100 का सामान 128 रुपया का हो चुका है, आप 100 के बदले में 112 रुपया खर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या इस ऐसा करने से आपको सामान ज्यादा मिलेगा? कम मिलेगा। खपत आपको कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब 112 रुपया लेके जा रहे हैं और अब सामान वो 28 रुपया 128 का मिल रहा है, तो आपको अपना कंजम्पशन कम करेगा। तो वही कह रहा है कि आप अपना कंजम्पशन कितना कम करेंगे। तो सर देखिए, 128 का सामान था, 112 रुपया लेके गए, तो आप कमी कितना करेंगे? तो आप कमी करेंगे कितना सर? 16 रुपया का, यानी कि आप 16 रुपया का कम सामान लेंगे। कितना का रेट था उसका? 128 का था, अब गुना में कितना हो जाएगा? 100। यानी इतना ही परसेंट आपको क्या करना पड़ेगा? आपका अपना कंजम्पशन करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बाकी आप काट सकते हैं, काट के हम लोग कर सकते हैं 16 8 28 से, यानी 8 बार में कटेगा, 100 से 8 12.5%। ऑप्शन नंबर कितना है? बी है आपका, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम उसको भी देख लेते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा आपका, यहाँ पे है, द इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी। कह रहा है ना कि जो बी का इनकम है उससे 40% कम है ए का, यानी कि इफ ए गेट्स 25% राइज इन हिज इनकम एंड बी गेट्स 40% राइज इन हिज इनकम, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंबाइंड ऑफ ए एंड बी विल बी। अब बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे क्या कह रहा है कि एक आदमी ए है, एक आदमी क्या है? ए है, और एक आदमी आपका क्या है? बी है। यहां पे कह रहा है ना कि बी जितना कमा रहा है उससे 40% कौन कमा रहा है? कम ए कमा रहा है।
यानी कि देख लीजिए कितना कितना कौन कमा रहा है। अब कह रहा है ना कि यहाँ पे कह रहा है कि इफ ए गेट 25% राइट, ए का 25% बढ़ा दिए तो 25% ए अपना पैसा बढ़ा लिया, तो 25% बढ़ाने का मतलब क्या, देखिए इसका 10% कितना होगा 6, तो 20% 12, अब 5% और लेंगे यानी कि 3, यानी कि 15, यानी सर 15 रुपया अगर ये और बढ़ा लेगा तो इसका इनकम कितना हो गया 75 रुपया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, इसका इनकम 75 रुपया हुआ। और उसके बाद ये 100, ये भाई साहब का इनकम कितना बढ़ गया 40%, तो 40% बढ़ाइएगा तो 40 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 140 रुपया हो जाएगा। अब आप खुद दे देखिए ना, आप खुद देखिए कि देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंबाइंड ऑफ ए एंड बी, ए और बी में कितना इंक्रीज हुआ। अच्छा ये पूछेगा तो करेंगे, अब ये परसेंटेज इंक्रीज कंबाइन करें, यानी कंबाइन देखे तो कितना रुपया है सर 160 रुपया, तो 160 रुपया में कितना बढ़ा चुका है सर, तो 15 रुपया ई बढ़ाया है और 40 रुपया ई बढ़ाया, यानी कितना रुपया बढ़ा लिया है सर 55 रुपया। और परसेंटेज में चेंज करेंगे कितना से गुना करेंगे 100 से गुना करेंगे। आ गया हमारा आंसर, हम देख लेंगे, ठीक है। आगे आइए, आगे हमारा क्या है, ए नंबर P is 20% more than a number Q but 10% less than a number R, यानी कि एक हमारा P है, एक हमारा Q है, एक हमारा R। अभी कह रहा है कि ए नंबर P is 10% more than a number Q, इससे नहीं 10% ज्यादा है, इससे कितना परसेंट ज्यादा है 10% ज्यादा। और कह रहा है लेस देन अ नंबर R, यानी कि सॉरी 20% ज्यादा है उससे ना, ऐसे करिए, इससे ये 20% ज्यादा है, ठीक है। और उसके बाद मोर देन अ नंबर Q बट 10% लेस देन अ नंबर R, और इससे ये 10% कितना कम है, इससे कितना कम है 10% कम है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज इज नंबर Q ऑफ नंबर R, यानी कि नंबर Q नंबर R का कितना परसेंट है, नंबर Q जो है वो नंबर R का कितना परसेंट है, वो यहाँ ये जानने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ सीधा सीधी हम आपको बता दें, सवाल आप करेंगे, ऐसा बात नहीं कि हम करेंगे। आप यहाँ देखिए, अगर बेसिकली आप परसेंटेज बेसिस फ्रैक्शन पे भी सवाल बना लेते हैं, परसेंटेज ना करके, और आसान रहता है परसेंटेज भी, कि अगर सर 100 मानेंगे इसका इनकम Q का, तो 100 से 20% ज्यादा कितना होगा, 100 से 20% ज्यादा कितना होगा सर हमारा P का इनकम होगा, यानी 120 होगा, ठीक है। अब कह रहा है ना कि R से 10% कम, R से कितना परसेंट कम है सर 10% कम है हमारा कौन, तो सर P, R से 10% हमारा कौन है सर P जो कम है। तो आप सीधा समझिए कि R जो भी कम हो ही होगा 90%, यानी कि सर 90% का वैल्यू 120 है, तो 1% का वैल्यू 120/90 नहीं होगा, और Q R जो अपने आप में 100% है, तो 120/90 गुना में कितना होगा 100 हो गया, तो उसका वैल्यू पता चल गया, यानी कि E0 से E0 कट गया हमारा। अब आप काट सकते हैं, यहाँ पे कितना होगा 3 तिहाई 9, और यहाँ काट सकते हैं 4 तिहाई 12, यानी कि 400 बटा कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, यानी कि सर इसको कितना मानना पड़ेगा हमको, इसको मानना पड़ेगा 400 बटा में 3, हो गया खत्म। अभी यहाँ क्या कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज नंबर Q ऑफ नंबर R, नंबर Q जो है R का कितना परसेंट है, आपसे ये पूछ रहा है व्हाट परसेंट इज नंबर Q ऑफ नंबर R, यानी कि व्हाट परसेंट इज नंबर Q ऑफ नंबर R, यानी कि जो नंबर Q है नंबर R का कितना परसेंट है, या नंबर R नंबर Q का कितना परसेंट है, या नंबर P नंबर Q का कितना परसेंट है। अगर ये सब चीज पूछे तो अब जब तीनों डाटा कंप्लीट है तो अब सिंपल क्वेश्चन बहुआ वाला आप तो कर ही सकते हैं ना, नहीं होगा तो कहिएगा, ये तो हो जाना चाहिए। आगे का सवाल क्या है हमारा, आगे है हमारा ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द रेट ऑफ अ शुगर इनेबल सुधीर गेट 6 kg मोर शुगर फॉर ₹960, इज द रिड्यूस्ड रेट ऑफ शुगर इज पर केजी, क्या है व्हाट इज द रिड्यूस्ड रेट। अब समझिए सवाल को, सवाल में कह रहा है ना कि रिडक्शन ऑफ 20% इन द रेट ऑफ द शुगर इनेबल सुधीर टू गेट 6 kg मोर शुगर फॉर 960 रुपये। ऐसे समझना कि सुधीर ना जब भी दाम दे दिया जाए कि सुधीर इतना रुपया लेके जा रहा है और वहां पता चला कि रेट कम हो चुका है, मान लेते हैं आप 500 रुपया लेके जा रहे हैं और आपको पता चला कि रेट कम हो चुका है,
इसका मतलब आपके पास कुछ तो पैसा बच जाएगा, जितना सामान आप पहले लेते थे। तो जो पैसा बचा उसमें आपको एक्स्ट्रा शुगर का वो एक्स्ट्रा सामान खरीद के लाएंगे कि नहीं लाएंगे, उसमें आप ज्यादा सामान खरीद के लाएंगे। वही बात कह रहा है कि सुधीर जो गया ना 960 रुपया लेके आया था बेचारा, रेट जो है ना 20% कम हो चुका है, ऐसे समझते हैं। 20% कम होने का मतलब होता है 1/5, यानी कि पहले जो सामान 5 रुपया में मिलता था अब 20% कम हो गया, यानी 20% कम हो गया, इसका मतलब वो कितना मिलने लगा, 4 रुपया में मिलने लगा। समझ में आया कि नहीं आया, यही ये कहना चाह रहा है। चलिए समझ, अभी कह रहा है कि ये 960 रुपया लेके आया था सामान खरीदने, तो 960 रुपया लेके इस सामान खरीदने गया, वहां पता चला कि इसका 20% कम हो चुका है। तो 20% कम हो चुका है, इसका मतलब 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 96 होता है 10%, और एक 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, अरे 20% हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि इसका 20% हमारा कम गया। तो आप 96 में 2 से गुना कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 180, 6 दूना 12, यानी कि हमारा 192 रुपया, यानी 192 रुपया बच जाएगा। और यही 192 रुपया में वो कितना चीनी खरीद के ला रहा है, 6 किलो चीनी एक्स्ट्रा ले रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, यही 192 रुपया में वो 6 केजी एक्स्ट्रा चीनी ले रहा है। इसका मतलब सर ये जो नए का दाम है न्यू रेट, वो न्यू रेट कितना हो जाएगा, तो न्यू रेट जो होगा सर 192 रुपया में कितना चीनी खरीद के ला रहा है, 6 केजी, तो 6 से भाग दे देंगे, यानी कि सर 6 3 18, एक बचेगा 6 दूना 12, यानी 32 रुपए प्रति केजी जो है वो नया चीनी का दाम हुआ। चीनी का जो नया का दाम हुआ वो कितना हो गया, 32 रुपए प्रति केजी। तुमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रिड्यूस्ड रेट ऑफ द शुगर, यानी शुगर का दाम, चीनी का दाम जब कम किया तब कितना है, तो सर वो 32 रुपया प्रति केजी। चलिए यहाँ से एक्स्ट्रा है, वहां अपने तरफ से क्वेश्चन बनाते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि चीनी का दाम पहले कै रुपए किलो था, चीनी का दाम पहले कै रुपए केजी था, नया का ना पूछ के पुराना का पूछ दे। एक बात बताओ, दाम कितना परसेंट कम किया, 20%। 20% कम करने का मतलब कितना है, 5 का सामान 4 में, लेकिन यहां कह रहा है कि नहीं, 4 के मतलब कितना है, 32 रुपया। समझ में आया कि नहीं आया, ये पुराने नए का रेट है, नए का रेट रेशियो के अकॉर्डिंग 4 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना रहा है, 32, यानी कै गुना हुआ, 8 गुना हुआ। तो पुराने का रेट अगर करे तो एकरो में 8 से गुना करेंगे तो 8 पचे 40 रुपया, ऐसे भी 40 का 20% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से आपका पुराना रेट भी पूछ सकता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन आज PDF सब मिल जाएगा आपका, तो वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कितना करते हैं आप। प्रैक्टिस कम करेंगे सवाल नहीं बनेगा। द नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 37% एंड 30% रेस्पेक्टिवली, बाय व्हाट परसेंटेज इज द सेकेंड नंबर मोर देन द फर्स्ट। सीधा सीधी बात है कि यहाँ 3 नंबर का बात कर रहा है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जो पहला नंबर है वो दूसरा से 37% कम है, पहला नंबर दूसरा से कितना परसेंट कम है, 37%। द नंबर आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 37% एंड 30%, यानी क्या बोल रहा है कि द नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 37% और 30%, यानी एगो एकरा से 37% कम है, तो 100 से 37 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63, और एगो एकरा से कितना कम है, 30% कम है, तो कितना कम करेंगे, 70, तो एगो के 63 मानेंगे, एगो 70 मानेंगे, कितना मानेंगे, 100, कटेगा तो रेशियो में भी ला सकते हैं। अभी क्या कह रहा है इसमें, तो अभी जो ये कह रहा है ना कि व्हाट परसेंट इज द सेकेंड नंबर मोर देन फर्स्ट नंबर, तो देखिए फर्स्ट नंबर 63 है, कितना है, 7 है, कितना ज्यादा है सर, 7 ज्यादा है, कितना था, 63 से 7 ज्यादा है, और गुना करेंगे 100 से, तो 9 सते 63, 100/9%। ऑप्शन नंबर ए है कि नहीं है, 100/9%। कहाँ टाइम लग रहा है, प्रैक्टिस करेंगे, CHSL GD MTS वगैरह में यही सब सवाल पूछता है। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज मेल्स एंड फीमेल्स इज 76-40 इफ द नंबर ऑफ मेल्स इज इंक्रीज बाय 25% एंड द नंबर ऑफ फीमेल इज इंक्रीज बाय 15%, देन द पॉपुलेशन विल बिकम 9214। द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द विलेज। 2 मिनट है, आप बनाइए
बनाइएगा तो फिर इसका हम बताएंगे शॉर्ट भी और आराम से बताएंगे, दोनों मेथड बताएंगे। पहले आप इसको नोट करिए, पहले बनाइए इसको। सबसे पहले समझना, कह रहा है कि द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज एंड, इसमें मेल और फीमेल दोनों है, समझना, यानी कि 7640, इसमें पुरुष भी है, इसमें आपका मेल भी है और इसमें फीमेल भी है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों है। समझ में आया? मेल और फीमेल दोनों है इसमें, ठीक ना। अभी कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज बाई 25%, इसको कितना बढ़ा दिए, मेल को बता दिए 25%, ठीक है। और कह रहा है ना कि द नंबर ऑफ फीमेल इज इंक्रीज बाई 15%, इसको कितना बता दिए, 15%, इसको 15% बढ़ा दिए। और ऐसा करने से देन द पॉपुलेशन विल बिकम 9214, पॉपुलेशन कितना बढ़ गया, तो जो पॉपुलेशन है बिकम हो गया यानी कि हो गया, यानी कि ऐसा करने से पॉपुलेशन 9214 हो गया, यानी 7640 में से 9214 निकालिए, यानी 9214 में से 7640 घटाइए, पता चलेगा कि कितना बढ़ गया। आपको आता है घटाने, आप ऐसे घटा लीजिए, देखिए घटाओ, आप जितना टाइट रखेंगे उतना जल्दी आपका सवाल बनेगा, ठीक है ना। आप वहीं खड़े खड़े घटा लीजिए, जरूरी नहीं कि ऐसे लिखना है, 4 में से 0 यहां लिखते, डायरेक्ट 4 में से कितना घटाइए, 0 कर दीजिए। समझ में आया? तो आप यहाँ 4 बचेगा, उधर 1 है इधर 4 है, उसको दीजिए एलसीएम 11, 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, 2 के जगह पर 1 बच जाएगा, इधर 6 है, दीजिएगा तो 11 फिर से हो जाएगा, 5 घटाएंगे तो कितना, 6 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और जब ये इसको दिया तो 8, यानी कि 1574, ठीक है। तो पता चला कि यहाँ का गैपिंग कितना है सर, मेल बढ़ा और कुछ क्या बढ़ा सर, फीमेल बढ़ा। मेल और फीमेल बढ़ने की वजह से हमारा टोटल पॉपुलेशन कितना एक्स्ट्रा हो गया, 1574 एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है ना। क्लियर है? अब यहां समझना, सवाल क्या करें, छोड़िए इसको, हम कंप्लीट सिखा देते हैं। अब देखना कि हम आपको एक चीज बताए थे कि सर ये 25% है ना और ये 15% है, परसेंटेज ब्रेकिंग मेथड इसको कहती है, ट्रिक है, शॉर्टकट बना रहे इसको। सर जी ये भी अगर 15% बढ़ा होता, 10% छांट दीजिए सर, और ये भी 15% बढ़ा होता तो टोटल पॉपुलेशन कितना बढ़ गया होता, 15%। यानी अगर सर दोनों 15% बढ़ा होता तो टोटल पॉपुलेशन हमारा 15% ही बढ़ा होता। तो सर टोटल पॉपुलेशन का 7640 का 15% निकालेंगे तो 15 बटा कितना हो जाएगा सर, 100। आप आराम से 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब यहाँ काटिए, 3 पचे 15 और यहाँ काटिए 2 पचे 10, आइए 2 से इसको काटिए, 3 दूना 6, 1 बचेगा 16, 8 दूना 16 और यहाँ 2 दूना 4, 382। इसमें 3 से गुना करिए, यानी कि सर 6, 8 3 24 के 4 हाथ में 2, 3 3 9 2 कितना 11, यानी सर 1146। क्या सर? यानी अगर दोनों 15% बढ़ा होता सर तो टोटल पॉपुलेशन कितना बढ़ जाता, 1146। अब सर यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन बढ़ा कितना है सर, 1574, और आप कह रहे हैं कि सर अगर दोनों 15% बढ़ा होता तो पॉपुलेशन कितना बढ़ा होता सर, 1146। तो 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, और यहाँ 5 में से घटाएंगे तो कितना, 4, यानी सर 428। यानी अगर 15% बढ़ा होता तो 1146 प्लस कितना, 428। अरे देखो भाई CHSL दे रहा है, चाहे तो डायरेक्ट घटा सकते हैं हम, लेकिन तुम देख लिया कोई बात नहीं, तुम जितना जल्दी घटाने की कोशिश करो, ठीक है। जोड़ घटाव में बढ़िया बढ़िया महारथी गलती कर देते हैं, 1 2 इधर उधर होता है, तो वो चीज का भी ध्यान रखना है तुमको कि ठीक से घटाओ, एक के बार में घटा लेना है। अब सर 15% बढ़ा तो 1196, लेकिन सर 428 एक्स्ट्रा है, तो भाई एक्स्ट्रा आएगा ना भाई, दोनों तो 15% नहीं बढ़ा है, तो 428 एक्स्ट्रा किसके वजह से आया सर, तो सर 428 एक्स्ट्रा सर आया किसके वजह से, तो सर वो आया है आदमी के वजह से। जो सर ये मेल है वो 10% और ज्यादा बढ़ा था, मेल कितना बढ़ा था सर,
10% और ज्यादा बढ़ा था। तो सर वो 10% और ज्यादा बढ़ा था, इसका मतलब सिंपल से बात है सर कि हमारा मेल, अगर आपसे मेल का संख्या पूछता तो इसी 10% के जगह पे कितना हो गया सर, 428। जो 428 एक्स्ट्रा आया वो मेल के 10% की वजह से आया। जो 428 एक्स्ट्रा आया वो मेल के 10% के वजह से आया। इसका मतलब सर टोटल मेल कैसे निकाले, यानी कि 10% का वैल्यू 428, तो 1% का वैल्यू 420 कितना 10। अरे वैसे भी मेल कंप्लीट निकालेंगे तो मेल का अपना 100% निकालेंगे तो 10 से गुना कर दें, यानी कि 4200 कितना 80। समझ में आया कि नहीं आया? तो पता चल गया कि 7640 में से मेल कितना है सर, 4280। तो फीमेल कितना होगी सर, नहीं निकाल लीजिएगा। तो मेल और फीमेल का संख्या निकाल लिए और दोनों को घटाएंगे तो नहीं देख लें कि मेल और फीमेल की संख्या में अंतर कितना का है ना। चलिए ठीक है, इस सवाल को तनी एक बार आप आराम से वीडियो देखिएगा, नोट करना है करिए, 1 मिनट में आते हैं। हो गया, आप लोग लिख लिए होंगे इसको। ये आपका CHSL का सीरीज है जो कि डेली चलेगा आपका एग्जाम तक, ठीक है ना। एग्जाम के दिन भी चल सकता है, सुबह में 1-2 घंटा, कुछ स्पेशल ट्रिक्स वगैरह जो जल्दी जल्दी आपको ध्यान रहेगा। आगे आइए, बहुतों सवाल है। यहाँ आइए, गौरव अंश 800 पर डे। गौरव जो है डेली कितना कमाता है, 800 कमाता है। आफ्टर सम वीक ही अर्न्स 960 पर डे। व्हाट इज द परसेंट इंक्रीजिंग इन हिज डेली अर्निंग। सिंपल तो बात है कि गौरव पहले 800 रुपया कमाता था, कुछ दिन बाद वो 960 रुपया कमाने लगा, उसमें कितना का इंक्रीजमेंट हुआ, क्या आप ये नहीं बता सकते हैं? उसके इनकम में कितना इंक्रीजमेंट हुआ, ये तो आप बता सकते हैं। चलिए आगे क्या है, कह रहा है कि रमेश सेव 26.2% ऑफ हिज मंथली सैलरी when his expense are increased by 20%, he is enabled to save 4080 per month. His monthly salary is क्या होगा? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ लिखा हुआ है 26, यहाँ क्या लिखा हुआ है 26/2/3%, है ना। तो 26/2/3%, तो सबसे पहले इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे बढ़ाव घटाव नहीं कर सकते। अब सीखिए, हम फ्रैक्शन में चेंज करना सिखाते हैं, भारी भी है आसान भी है। या तो आप पहले इसको पूरा गुना कर लीजिए, 26 कितना होगा, अरे 26 78 2 80/3। तो आप इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि सर ये 80/3% है, परसेंट उतारेंगे तो कितना होगा 100, ये 00 से ये 1 0 से 0 उड़ गया,
यह हमारा 4 दूना, ये हमारा 5 दूना, यानी कि सर 4/15, यानी कि सर उसका इनकम अगर 15 होगा और उसका हम इतना परसेंट बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा 4, यानी कि मान लेते हैं कि उसका इनकम पहले कितना है सर 15, और उसमें सर जब हम 2/3% बढ़ाएंगे यानी कि सर 4 बढ़ेगा, तब 15 4 इसका कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब कह रहा है कि व्हेन हिज एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज बाय 20%। अब पूरा पहले समझिए क्या कह रहा है कि रमेश सेव इतना परसेंट, यानी कि सेव करता था इतना परसेंट, यानी ऐसे करिए। अब ये जब हम उतना परसेंट निकालेंगे तो रमेश का इनकम मानते हैं यहाँ पे, और यहाँ सेविंग मानते हैं, और ये एक्सपेंडिचर मानते हैं। यानी रमेश अगर 15 कमा रहा था तो इतना परसेंट यानी कि 4 यूनिट बचा रहा है, तो कितना खर्चा कर रहा है 11 खर्चा कर रहा है, यही हुआ इसका मतलब। अब ये क्या कह रहा है कि व्हेन हिज एक्सपेंस आर इंक्रीज बाय 20%, इसका एक्सपेंस जो है 20% बढ़ा दिया। एक बात बताओ, 11 का 20% कितना होगा, दशमलव में आएगा ना? 11 का 20% दशमलव में आएगा, आएगा। आप चाहे ना तो दशमलव से बच सकते हैं, आप इस तरह से लिखे ना तो आप ये भी कर सकते हैं कि 1 और 0 इसको भी चिपका दो, इसको भी चिपका दो, इसको भी चिपका दो। अब दशमलव का कहानी खत्म हो गया। अब जब तुम इसको परसेंट बढ़ाओगे तो 110 को 20% बढ़ाओगे, 11 होगा 10%, और डबल होगा कितना 22, यानी कि 110 में आप 22 जोड़ दो, 110 में आप कितना जोड़ दो 22। बात कह रहा है कितना दशमलव का कहानी खत्म हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा सर 132। समझ में आया कि नहीं? यानी कि सर ये इस तरह आपको जोड़ने के लिए लिखे, यानी 132 कर दिया उसका सेविंग। लेकिन पहले व्हेन हिज एक्सपेंस आर इंक्रीज बाय 20%, ही इज इनेबल टू सेव रेस 40-80 पर मंथ, हिज मंथली सैलरी इज। अच्छा यहाँ पे क्या करें, कुछ हम तो उल्टा कर दिए। यहाँ पे कह रहा है कि उसका सेविंग जो है व्हेन हिज एक्सपेंस आर 20% बढ़ गया, ही इज इनेबल टू सेव रेस 40-80 पर मंथ, हिज सैलरी इज कितना होगा। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि उसका जो है उसका एक्सपेंस कहाँ गया भाई, एक्सपेंस 20% बढ़ा दिए, तब वो आपका बचाने में 40-80 रुपया पर मंथ बचाने में वो बचाने का टाइम हो गया। अब सुनिए आइए, अब सर जब ये एक्सपेंस 20% बढ़ा रहा है, उसके बावजूद बढ़ाने के बाद ये पैसा कितना बचा रहा है 40-80 रुपया प्रत्येक मंथ बता रहा है। अच्छा एक बात बताओ, यानी कि सर इसका जो सेविंग एक्सपेंस बढ़ा, सेविंग में कोनो दिक्कत नहीं किया, इस सेविंग अभी भी उतने करेगा जितना सेविंग पहले कर रहा था। यानी कि सेविंग अभी भी इसको 40 करना है, कितना करना है 40 इसको सेविंग करना है। अच्छा 132 खर्चा कर दे रहा है, 40 सेविंग कर दे रहा है, तो कमा कितना रहा होगा, अब ये 172 कमा रहा होगा। अब अपना इनकम इसका दोबारा निकल गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो सर पूछ रहा है ना कि इसका सेविंग जो है नया वाला सेविंग 40-80 है, तो सर 40 का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया हुआ है 40-80 रुपया दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, हिज मंथली सैलरी इज, यानी अभी इसका मंथली सैलरी कितना है, यानी कि एक का वैल्यू होगा 40-80 बटा में 40, तो ठीक सर 172 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, तो 40-80 बटा में 40 गुना 172, आप पहले भी काट के आंसर भर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा, आपका क्वेश्चन हिंदी में मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, छप गया है, बस ये उसी दिन लगा चुके थे और वही प्रेजेंटेशन दोबारा खोल दिए हैं, तो हम ये भी हिंदी में लगा हुआ है। इसके बाद इंग्लिश में क्वेश्चन, इसका एक और वीडियो बनेगा, ठीक है ना, इसमें थोड़ा क्वेश्चन में समय ले रहा है, समय क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में हम अलग अलग चीज समझा रहे हैं। A person save 25% of his income if his income increase by 20%, उसी के जैसा है, ये उससे आसान है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू भी इजी है, तो ये बन जाएगा आपका। आगे कह रहा है कि when the price of an item was reduced by 20%, its sales increased by X%, if there is an increment of 25% in the receipt of the revenue, then the value of X is क्या होगा। अच्छा रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू मतलब जो आपको पैसा अर्जित होता है, जो आपका पैसा क्या होता है अर्जित होता है। आप कोई सामान बेचते हैं, जैसे मान लेते हैं हम दुकान में दुकान खोले हुए, सामान हम बेच रहे हैं, तो हमको जो उस पे पैसा वापस आएगा वही ना हमारा रेवेन्यू होगा, राजस्व जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो सिंपल बात है, यहां पे कह रहा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज बाय 20%। अच्छा दाम है, ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ आइटम जो आप बेच रहे हैं,
नंबर ऑफ आइटम्स पे डिपेंड करता है आपका रेवेन्यू कितना जनरेट होने वाला। ठीक है, आपका रेवेन्यू कितना जनरेट होने वाला ये आपको उस पर डिपेंड करता है। अच्छा एक बात बताएंगे, यहाँ प्राइस 20% जो है इंक्रीज रिड्यूस बाय 20%, प्राइस जो है सर 20% घटा दिया गया है। तब 20% घटा दिया यानी कि सर जी 1/5 होता है, यानी कि पहले दाम अगर 5 यूनिट था तो 1 यूनिट घटाएंगे तो कितना यूनिट हो गया है, 4 यूनिट हो गया। क्लियर है यहां तक? अब आगे पढ़ो, इट्स सेल्स इंक्रीज बाय x%, सेल्स कितना हो गया, x% इंक्रीज हो गया। चलिए इसका गायब कर दिया। इफ देयर इज एन इंक्रीजमेंट ऑफ 25% इन द रेसिप्ट ऑफ द रेवेन्यू, रेवेन्यू कितना बढ़ गया सर, रेवेन्यू बढ़ गया 25%। रेवेन्यू 25% का मतलब होता है 1/4, यानी पहले 4 रुपया कमा रहा था तो अब 1 रुपया एक्स्ट्रा आने लगा, कितना कमाने लगा, 5 रुपया। समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए समझ में आ गया। अब आप पता करिए कि नंबर ऑफ आइटम्स पहले कितना बिक रहा था, नंबर ऑफ आइटम्स बाद में कितना बिक रहा है। तो नंबर ऑफ आइटम्स कैसे पता करेंगे? आप समझिए कि रेवेन्यू जो होता है ना वो डिपेंड करता है प्राइस गुना आइटम पर। तो अगर आप आइटम का संख्या निकालेंगे तो रेवेन्यू को प्राइस से भाग करेंगे, यही ना है। 4 रुपया कमाया 5 सामान बेच के, तो कितना होगा नंबर ऑफ आइटम, 4/5। क्लियर है? और यहां से उल्टा करेंगे सर, यहां 5 बटा कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब आप खुद देख लीजिए सर कि पहले इतना आइटम सेल हो रहा था, अब इतना आइटम सेल हो रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ा है कि घटा है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। सर ये ना थोड़ा सा करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम सिखाते हैं बच्चों को, दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और इसका क्या सॉर्ट, अपने छोटा क्वेश्चन है, पहले 4/5 को आइटम बेच रहा था, अब 5/4 को आइटम बेच रहा है। सिंपल सा बात है, तनका नीचे ऊपर सेम कर लो, 5 और 4 है ना। अरे सीधा पहले इतना आइटम बेच रहा था अब इतना बेच रहा है, यानी घटाना है, देखना है कितना परसेंट बढ़ा है। लेकिन थोड़ा सा फ्रैक्शन ठीक कर लो, अगर इसमें 4 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20 कर दो, तो 20 बनाने के लिए नीचे कितना से 5 से गुना करो और यहां 5 से गुना करो। आइटम बिकता था, अभी सर 20/20 आइटम बिकता है, तो कितना एक्स्ट्रा आइटम बेच रहा है सर, 9/20 आइटम एक्स्ट्रा बेचने लगा, जो कि पहले बेचता कितना था, 16/20। परसेंटेज में चाहिए कितना से गुना करेंगे, 100 से, ई वाला सी वाला कट जाएगा, यानी 9/16 गुना 100। यही उसके नंबर ऑफ सेल्स में, सेलिंग में क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट इसके अंदर देख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
तो ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन में देखिए आप लोग। कहाँ गया, कितना नंबर था ये 20%। चलिए ये देखिए, मोहन इनकम इज 40% मोर देन श्याम्स इनकम। श्याम्स इनकम इस ऐसा सवाल आता है तो टेंशन नहीं, तो बिल्कुल हल्का क्वेश्चन, इसमें आप आराम करते हैं और कोई जरूरत नहीं इधर उधर करने का। यहाँ पे कह रहा है कि मोहन है, एक आदमी इधर क्या है, श्याम है। श्याम मिले सवाल और तुरंत घसना शुरू करेगा आराम से। और कि ना मोहन का जो इनकम है श्याम के इनकम से 40%, श्याम के इनकम का 40% है। देखो 40% कम भी कह सकता है, ज्यादा भी कह सकता है, और सीधा का 40% कह सकता है। अगर तो इसका 40% मोहन का इनकम है तो 100 का 40 कितना होगा, सीधा 40 होगा। और अगर 40% कम कहेगा तो 60 होगा, अगर 40% ज्यादा कहेगा तो 140 होगा। यही 3 कह सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कहेगा ऐसा सवाल में। मतलब कि दोनों का बता दिया। आप एजम्पशन जैसे करना है, आप चाहें तो 1 0 1 0 खत्म कर लीजिए, 2 दूना 4 चल सकते हैं। यानी कि अगर इसका इनकम 5 होगा तो इसका इनकम कितना होगा, 2 होगा। अब आपसे पूछ रहा है ना कि व्हाट परसेंट लेस देन मोहन से इनकम, यानी कि मोहन का इनकम जो है श्याम से कितना परसेंट कम है। तो कितना कम है, श्याम से तुलना करेगा, श्याम का इनकम नीचे, श्याम से कितना कम है सर, तो 3 कम है। और गुना कितना से करेंगे, 100 से। तो यानी कि 20 25 100 यानी कितना सर, 60% कम है। और ऐसे भी देख सकते हैं ना सर, इतना निकालने की जरूरत नहीं है। अगर पढ़े हो तो सर ये मोहन 40 कमा है, श्याम 100 कमा रहा है, तो कितना कम है सर, 60%। नहीं क्या कह रहा है, कुछ और कह रहा है। यहाँ पे सवाल में कुछ चेंजेस है, हम लोग उल्टा पढ़े। मोहन इनकम इज 40%, अच्छा यहाँ 40% ज्यादा कह रहा है मोहन का इनकम श्याम से। कोई बात नहीं है, आप इसको इधर कर लीजिए। मोहन का इनकम जो है श्याम के इनकम से 40% ज्यादा कह रहा है। मोहन 40% मोर देन श्याम इनकम। श्याम का इनकम अगर 100 मानेंगे तो इसका इनकम 140 मानेंगे। 0 0 काट लीजिए, 5 दूना 10 और 7 दूना 14, यानी कि इसका इनकम 7 मानेंगे तो इसका इनकम कितना मानेंगे, 5। और आपसे कह रहा है कि श्याम का इनकम मोहन से कितना कम है, तो कितना कम है सर, तो 2 कम है। किससे तुलना कर रहे हैं, मोहन से, 7, और गुना में कितना, 100%। अच्छा एक बात, 2 और यहाँ 100/7 का कितना होता है, 14.2/7% होता है कि नहीं होता है। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, 14 कितना होता है, 100 को 7 से भाग देंगे। अब यहाँ पे हम डबल 14 1/7 होता है ना। क्या बात कर, देखिए आपको 200/7% लिखिए, ठीक ना, या आप ऐसे लिखिए। आपको एग्जाम में थोड़ा सा तनका ध्यान रखना पड़ेगा।
कि हम आपको बताए थे कि 100/7 को कितना परसेंट लिखते हैं, और 100/7 को हम क्या लिखते हैं 14.2/7, लेकिन इसके आगे 2 लगा हुआ है तो आप भी कितना से करेंगे 2 से, यानी कि सर 28.4/7%। ठीक है ना, तो आप इस तरह से इसको लिख के खत्म कर सकते हैं। चलिए आगे के सवाल में देखेंगे। आगे क्या है, ए बी एंड सी आर 3 पॉजिटिव नंबर सच दैट ए इज 70% ऑफ बी एंड बी इज 40% ऑफ सी। इफ द सम ऑफ ऑल 3 नंबर्स इज 336 देन 50% ऑफ द सम ऑफ बी एंड। समझिएगा, यहां पर आपका ए है, यहां बी है और यहां सी है, किसी एक से तीनों का जोड़ा होगा। ए बी एंड सी आर 3 पॉजिटिव नंबर such that A is 70% of B and B is 40% of C। अच्छा, अगर ये 100 मानेंगे, कितना मानेंगे 100, तो इसका 40% यानी 40 होगा कौन B, और इसका 70% तो 10% कितना होगा 4, और 70 यानी 7 से गुना करेंगे यानी कि 28 कौन होगा हमारा A। अब आप इसको काट लीजिए, इतना लंबा नहीं करिए। A का इनकम अगर 28 मानेंगे तो B का इनकम 40 मानना पड़ेगा, और C का इनकम कितना 100। आप इसको 4 से काट लीजिए, कट जाएगा। 4 से कितना बार में कटेगा, तो सर ये 4 से कटेगा 7 बार में, ये 4 से कटेगा 10 बार में, और ये 4 से कटेगा सर 25 बार। कह रहा है कि तीनों का जोड़, तब 25 और 10 कितना होगा सर 25 और 10 35, और 35 में हम लोग जोड़ देंगे 7 यानी 42। 42 का वैल्यू 336 होगा सर, समझ में आया। देन व्हाट, यहां पे कह रहा है देन 15% ऑफ द सम ऑफ बी एंड सी। यहां पे कह रहा है कि बी और सी का पहले तो निकालो, तो सर 42 का वैल्यू 336 यानी कि 336 को 42 से भाग करेंगे, और बी और सी का जोड़ यानी 10 और 25 यानी कितना होगा सर 35 से गुना कर देंगे। यहाँ 7 पचे 35 और 7 6 कितना होगा 42, 6 पचे 30 और 6 1 36 यानी कि 56 गुना में 5। ये किसका इनकम होगा सर बी और सी के जोड़ का। और कह रहा है कि इसका 15% बताइए, तो इसका 15% यानी कि 15 बटा कितना हो जाएगा 100। बन गया कि नहीं बन गया, अरे बना कि नहीं बना, तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, इसमें कितना क्वेश्चन है टोटल, बस खत्म है, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि रेनू स्पेंड 60% ऑफ हर इनकम व्हेन हर इनकम इंक्रीज बाय 40%, शी इंक्रीजेज हर एक्सपेंडिचर बाय 30%, हर सेविंग आर इंक्रीज्ड बाय। सिंपल है, रेनू बात कर रहा है कि रेनू पैसा कमा रही है, इनकम कर रही है, तो एक्सपेंडिचर भी करेगी और ये क्या करेगी सेविंग भी करेगी। क्लियर है ना। तो रेनू इनकम कमा रही है तो कितना मान लेते हैं 100 रुपया कमा रही है, स्पेंड 68%, तो 68 रुपया खत्म कर दे रही है, तो कितना बचा रही है 32 रुपया बचा। आप काट के ना ले सकते हैं डेसिमल में, लेकिन सुनिए अभी बढ़ाना घटाना है तो रुक जाएंगे। सी इंक्रीजेज हर एक्सपेंडिचर बाय 30%, इस एक्सपेंडिचर को वो 30% बढ़ा ली। कितना परसेंट बढ़ा ली 30%, तो इसका 30% आप बढ़ा दीजिए। इसका 30% बढ़ने के बाद क्या होगा आप वहां लिख दीजिए, और उसके बाद बाकी ये आपका 100 रुपया रहा, तो 100 रुपया रहा सर, जब 30% बढ़ा ली तो ये आप घटा देंगे तो पता नहीं चल जाएगा सर कितना 30% कितना है। अब सर क्या दिक्कत है कि सर यहाँ पे 30% निकालेंगे तो सर कितना हो जाएगा सर हमारा दशमलव में जाएगा, दशमलव में दिक्कत होगा। आप दशमलव आसान करने के लिए ना पैसे भी कर सकते हैं, जीरो इसको करिए, एक जीरो इसको करिए, एक जीरो इसको, आसानी से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कैलकुलेशन। और यहाँ कोई लंबा नहीं, दशमलव इजीली कर सकते हैं आप, ठीक है। इसमें जीरो लगाने की कोई बात आपको है नहीं, उतना आप कर सकते हैं। इतना क्वेश्चन किए हैं तो थोड़ा सा आप तो कर ही नहीं सकते स्पीड में। यहाँ पे कह रहा है कि ए सैलरी इज 15% लेस देन बी सैलरी, बी सैलरी 30% लेस देन सी सैलरी। यही सवाल अभी पीछे किए थे, बन जाएगा ये सवाल, तो आप ये भी बना सकते हैं। यानी कि यहां तक आपका जो कल हम क्वेश्चन लगाए थे मोटा मोटी कितना हो गया आपका, ये है हम 50 या 40, हम 30 से 90 यानी कि 30 जो भी क्वेश्चन है आपका 60 से 91 यानी कि आपका 30 क्वेश्चन का सवाल इधर है। बस आप 2 मिनट वेट करें, हम आगे का सवाल लगाते हैं फिर हम लोग करें।
आज का वीडियो थोड़ा छोटा ही रहेगा, क्वेश्चन बस अब थोड़ा लेट हो जाएगा क्वेश्चन इधर से उधर करने में। देखिए यहाँ पे एक सवाल, ए सैलरी इज 15% लेस देन बी सैलरी, बी सैलरी 30% लेस देन सी सैलरी, यानी कि ए लिखिए, बी लिखिए और सी लिखिए। देखिए शुरू इधर से कर दीजिए, सी के सैलरी से 30% कम, यानी कि 100 मानेंगे तो 30% कम यानी कि 70% ये होगा, और बी के सैलरी से 15% कम यानी 15% यानी कि 70 का 15, तो 70 का 15% आप कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि वो सर जो है हमारा आसानी से 70 का 15% कम, 7 होगा 10%, और 3.5 होगा हमारा कितना 15% और कर लेंगे, 5% जोड़ेंगे तो अब यानी कि 10.5। तो सर जी अगर 10 कम कर दे तो सर 60 बचेगा, समझ में आया कि नहीं है, लेकिन 0.5 और कम करेंगे तो सर ये होगा 59.5। समझ में आया कि नहीं आया? तीनों का सैलरी पता हो गया, बाई हाउ मच परसेंट एक्सप्रोक्सीमेटली इज सी सैलरी मोर देन ए सैलरी। तो सी का सैलरी 100 है, यहां से यहां कितना ज्यादा है सर, तो देखो 5 जोड़ दो तो सर 60 यानी कि 40.5 ज्यादा है। परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 59.5 से क्या करेंगे भाग, और गुना में कितना करेंगे 100, आसानी से भाग करके कर सकते हैं। तो ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन था। चलिए परसेंटेज के क्वेश्चन में हम बस अब इसमें आपको कुछ नया बता देते हैं। नया क्या है, हम चेंज करेंगे इसका बैकग्राउंड कलर, थोड़ा सा ठीक आना चाहिए, बैकग्राउंड चेंज करने वाला कलर अजीब अजीब आता है। देखिए यहाँ पे, यहां हम लोग जो देखेंगे अभी वो समझे, पढ़ेंगे आप क्वेश्चन इसमें, तो एक सवाल ऐसा भी आता है कि टैक्स का क्वेश्चन आता है। किसका क्वेश्चन आता है, टैक्स का। जैसे मान लेते हैं, दिखाई दे रहा है कि आप टैक्स भरते हैं, आप क्या करते हैं, टैक्स भरते हैं। अरे यार हम सब हिला दिए, देख जैसे कि आप टैक्स पे करते हैं, जैसे मान लेते हैं आप इनकम कमाते हैं, इनकम सपोज कर लो कि आप 100 रुपया इनकम कमाते हैं, ठीक है, और उसमें आप टैक्स जो पे करते हैं वो कितना पे करते हैं, मान लेते हैं 10% टैक्स पे करते हैं। कितना परसेंट टैक्स पे करते हैं आप, 10%, यानी कि 100 में से 10 रुपया आप क्या कर देते हैं, टैक्स दे देते हैं। 100 रुपया आप क्या कर देते हैं, टैक्स दे देते हैं। अब उसमें क्या है कि आपका जो नेट इनकम बचेगा, यानी कि टैक्स देने के बाद, सबसे पहली बात कि आप टैक्स जरूर दीजिए, वही टैक्स से कल्याण होता है। तो टैक्स देने के बाद जो हमारा नेट इनकम बचेगा वो कितना बचेगा सर, तो टैक्स देने के बाद हमारा जो नेट इनकम बचेगा वो बचेगा सर 90 रुपया। कितना बचेगा, 90 रुपया बचेगा। क्लियर है? बड़ी लाइट आ रहा है भाई, कहां से आ रहा है? तो टैक्स देने के बाद जो हमारा नेट इनकम बचेगा वो कितना बचेगा, 90। यानी सर यही है हमारा प्योर इनकम, नेट इनकम जो आया हमारा, और ये हमारा सीधा इनकम है, ये हमारा टैक्स है, और ये हमारा नेट इनकम है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा एक बात बताइए, करना क्या है कि अभी आपको सीधा सीधी बात है कि आपका इनकम कितना परसेंट, आप 90% घरे लेके जा रहे हैं, ये जानना है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर टैक्स में बढ़ोतरी होगा, क्या करेंगे हम लोग, टैक्स में बढ़ोतरी करेंगे। जैसे कि 10 रुपया अगर हम टैक्स बढ़ा दिए, समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि 10 रुपया अगर हम टैक्स ज्यादा लेना शुरू करें, यानी कि 20 रुपया टैक्स देना शुरू कर दोगे, तो तुमको वही क्या होगा, नेट इनकम में 10 रुपया कमना से, यानी कि आप 80 रुपया घर लेके जाओगे। अगर सरकार आपसे टैक्स और 20 बढ़ा के लेने लगे, यानी कि सरकार आपसे 30 रुपया टैक्स लेने लगे, तो आपका जो नेट इनकम है 70 कम जाएगा, यानी कि 30 कम जाएगा, यानी कि 60 रुपया आप घर लेके जाना शुरू कर दोगे। इसका मतलब कि एक छोटा सा बात बताते हैं कि टैक्स वाले सवाल में क्या होता है कि जो चेंजेज, टैक्स में जो बदलाव होता है, टैक्स में जो बदलाव यानी कि जितना कमा या जितना बढ़ा जो भी होगा, वो बदलाव हमारा किस में होगा, नेट इनकम में बदलाव होगा। क्या होगा सर, नेट इनकम में बदलाव होगा। हाँ कैमरा हिल गया था, वो लाइट हटाए थे ना, बैकग्राउंड चेंज किए तो लाइट का ज्यादा इस पे आ रहा था तो थोड़ा सा हिल गया।
कोई बात नहीं, छोटा सा ये टॉपिक बचा था, क्लास 1 घंटा पुराने के लिए। यानी मतलब सीधा सीधी कि टैक्स में जो बदलाव होगा वही बदलाव हमारा नेट इनकम में जाएगा। जैसे कहने का मतलब कि अगर टैक्स में, जैसे मान लेते हैं कि टैक्स में 10% का इंक्रीजमेंट किए, जिसके वजह से हमारा नेट इनकम जो है वो क्या हो गया, नेट इनकम जो है वो 5% कम गया। नेट इनकम क्या हो गया, 5% कम गया। यानी कि टैक्स का 10% का जो अमाउंट होगा और नेट इनकम का 5% का जो अमाउंट होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। दोनों क्या होगा सर, बिल्कुल बराबर होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इसीलिए सर टैक्स का कितना, टैक्स का 10%, और जो सर टैक्स का 10% होगा, नेट इनकम का वो कितना परसेंट के बराबर होगा, 5% के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं है? जो टैक्स का 10% होगा वो नेट इनकम का कितना परसेंट के बराबर होगा, 5%। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। अगर CHSL नहीं पूछा होगा इस पे क्वेश्चन तो भी कल हम करेंगे इस पे, ठीक है ना। यानी एक हमारा ये टैक्स का बात होता है। चलिए ठीक है, उसके बाद एक थोड़ा सा क्वेश्चन आता है फ्रूट्स वाला। क्या आता है हमारा, फ्रूट्स। तो फ्रूट्स के सवाल में हमको ध्यान रखना है कि फ्रूट्स में क्या होता है ना, पल्प होता है। क्या होता है, कहते हैं वाटर कह सकते हैं, अरे रस नहीं बोलते हैं, जूस। तो जूस तो सबको जानता है। फ्रूट में हमारा पल्प और वाटर होता है। इसका मतलब कोई भी केस, चाहे वो फ्रेश फ्रूट का है नहीं हो, फ्रेश फ्रूट का है नहीं हो, अगर सर ड्राई फ्रूट का बात करें कि उसी फलवा को हम सुखा देते हैं, यानी कि सर जी उसमें पल्प तो होता है और थोड़ा सा जो रस का जो मात्रा होता है, लिक्विड जिसको आप वाटर कहते हैं, वो सर हमारा क्या हो जाएगा सर, कम जाएगा। कमेगा कि नहीं कमे, बिल्कुल कम जाएगा। लेकिन इन दोनों केस में हमारा क्या होता है सर, दोनों केस में पल्प हमारा क्या होता है सर, पल्प बराबर होता है। पल्प क्या होता है, बराबर होता है। चाहे सूख जाए या फूल जाए, उसमें पानी पटा दो, गुद्दा जो मटेरियल बोलते हैं वो दोनों केस में क्या होता है सर, बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट को रखना पड़ता है, जानना पड़ता है। जैसे छोटा सा बात आता है, जैसे तरबूज लिए, आप क्या लिए, तरबूज लिए, ठीक है। तरबूज लिए तो मान लेते हैं कि 10 केजी का तरबूज लिए, तो उसमें सर 2 केजी पल्प है। 2 केजी क्या है सर, पल्प है। अब सीधा बात अगर आपसे हम पूछे कि 10 केजी पल्प है, 10 केजी में 2 केजी पल्प है, तो वाटर कितना हो गया सर जी, 8 केजी वाटर हुआ कि नहीं हुआ उसमें, अरे बोलो, उसमें 8 किलो पानी हो गया। और इसी फल को सुखा दिए। अब इसी फल को सुखा दिए हमारा, तो पल्प तो हमारा 2 केजी रहा, पल्प तो हमारा कितना रहा, 2 केजी रहा, लेकिन पानी मान लो कि 5 केजी को हो गया। कितना हो गया, 5 केजी वाटर हो गया। तो अभी यही फल हमारा 5 अदू कितना केजी का रहेगा, 7 केजी का रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपसे अगर बोले कि 7 किलो में पानी का मात्रा कितना है, तो 7 किलो में पानी का मात्रा कितना होगा, 5 किलो होगा। क्योंकि 5 किलो 2 किलो तो हमारा उसमें क्या रहेगा, पल्प ही रहेगा, इसको गुद्दा बोलते हैं हम लोग, मटेरियल जो खाते हैं हम लोग। अब बाद में हर एक फल में क्या होता है, पानी होता है। तो ये एक टैक्स के सवाल में, एक टैक्स का और ये तरबूज यानी कि जो फ्रूट्स है, वो सवाल हम दोनों के दोनों क्या करेंगे, कल करेंगे। आज के लिए हम सवाल को इतना ही रखते हैं। कल परसेंटेज का लास्ट क्लास होगा। वीडियो को शेयर करिए, और अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ाई अच्छा लग रहा है, तो आप उसको क्या कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, ठीक है ना। ये परसेंटेज का जितना भी क्लास हुआ है वो सब आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। याद रखिए, टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसका लिंक है आपका मैथ्स बाय सचिन कुमार कृष्णा, यही सृष्टि क्लासेस का ही टेलीग्राम है, टेंशन मत, सचिन कुमार कृष्णा। इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ये टेलीग्राम है, इससे जुड़ के आप PDF ले लीजिए। सृष्टि क्लासेस का भी टेलीग्राम यही है, सब कुछ इसी पे मिलेगा आपको, जो मटेरियल मिलेगा क्लास का वो। तो इसमें आप जुड़ना शुरू हो जाइए, ठीक है। वीडियो का लिंक भी आपको से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आगे के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।